अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमरीकी यूनिवर्सिटियों ने जो गैर मुल्की तलबा हैं उनके पास जो पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से आकर, उनको बड़ी बड़ी वार्निंग्स जारी करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटियों ने एडवाइजरीज भी जारी करती हैं, और जो उनकी वार्निंग्स हैं और जो उन्होंने ख़बरदार किया है अपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, वो किस हवाले से वो ये कहते हैं कि 20 जनवरी की तारीख़ आप अपने जहन में रख लें, अपने कैलेंडर्स पे मार्क कर लें। और ये तारीख़ ऐसी तारीख़ है कि जो न सिर्फ ट्रंप की जो है वो इक़्तिदार में वापसी का आपको बता रही है, बल्कि उसके साथ ऐसी कई पॉलिसीज़ का भी जो है वो रिटर्न हो सकता है। ऐसी कई पॉलिसीज़ जो हैं वो दोबारा इम्पोज हो सकती हैं कि जो आपको यूएस के अंदर जो है वो आने में ही मुश्किलात पैदा कर देगी। ये क्या ख़बर है और क्यों इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ यानी कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल जैसी यूनिवर्सिटी जो है वो ये कहने पर अपने जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर जो तलबा जो उनके पास बैरून मुल्क से आ रहे हैं, उनको उन्होंने ये क्यों एडवाइजरीज और क्यों वार्निंग जारी की है, इसके ऊपर मैं कुछ बता देता हूँ आपको। कुछ बात कर लेते हैं इसके ऊपर। दो नए ममालिक, खासकर इंडिया और चाइना के हवाले से भी इसमें कुछ डिटेल्स हैं मेरे पास, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज से पहले कितने ममालिक पर जो है वो ये बैन लग चुका है, और कितने लाख जो हैं वो तलबा जो फॉरेन स्टूडेंट्स जिनको आप कहते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कहते हैं, वो इस बैन से या इस किस्म के फ़ैसले से जो है वो मुतासर हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों का अहवाल इस व्लॉग में मैं कर देता हूँ आपके सामने। सबसे पहली बात ये कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ये वार्निंग जारी की है अपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं ख़ासकर उनके लिए, और उन्होंने उनको एक ही लाइन जो याद करने को कहा है वो ये है कि भाई 20 जनवरी से पहले पहले अमेरिका के अंदर तशरीफ़ ले आए। ये आपके लिए वन एंड सिंपल रूल रखा गया है, क्योंकि वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप इक़्तिदार में आएंगे, और चूंकि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी इस हवाले से बात की है, और उन्होंने कहा है कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो मुख्तलिफ ममालिक पर, जिनमें ख़ासकर 7 ममालिक का उन्होंने जिक्र किया कि उनके ऊपर ट्रैवल बैन भी लग सकता है, यानी कि ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शंस ऐसी इंपोज होंगी कि उन कंट्रीज़ से आने वाले जो लोग होंगे वो आसानी के साथ अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये 7 कंट्रीज़ कौन थी और फिर कौन सी थी, और फिर ये बढ़कर 12 हो गई थी, और अब इसमें कौन सी नई कंट्रीज़ जो हैं वो शामिल होने जा रही हैं, इस हवाले से भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके साथ ये जिक्र कर देता हूँ कि ये 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं। इसमें किर्गिस्तान शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, म्यांमार शामिल है, सूडान शामिल है, तंजानिया, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, वेनेजुला, यमन और सोमालिया। ये वो ममालिक हैं कि जिनके ऊपर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में पाबंदी लगाई थी कि यहाँ से जो लोग आ रहे होंगे उनका दाखिला आसान नहीं होगा यूएस के अंदर। लिहाजा अब की बार भी जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में, एक डोनर जो है वो कैंपेन चल रही थी, उसके दौरान उन्होंने बरमला इसका इजहार किया था कि जब वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो ये जो ट्रैवल बैन है, ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो ट्रैवल लिस्ट जो उनकी रिस्ट्रिक्टेड जो लिस्ट है उसको वो नाफिज करेंगे। लेकिन इसके अंदर 2 ममालिक का इजाफा जो है वो बहुत, यानी कि आप कह लें कि उसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 2 ममालिक भी शामिल हो जाए। उसमें एक इंडिया है और दूसरे नंबर पर चाइना है। ये 2 ममालिक क्यों? क्योंकि इन ममालिक के सबसे ज़्यादा तलबा जो हैं वो इस वक्त यूएस में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में एज अ फ़ॉरेन जो है वो स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, और इनकी तादाद कितनी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इनकी कम से कम जो तादाद है, जो ओवरऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यूएस के अंदर 2023 और 24 के अंदर जो आदाद शुमार हमारे सामने आए, उसके अंदर 1.1 मिलियन, 11 लाख लोग, 11 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से, उसमें पाकिस्तानी भी हैं, उसमें और ममालिक के भी जिनका मैंने जिक्र किया और जिनका नहीं भी किया, उनके स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिनको ये जो ट्रैवल बैन है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड है, जैसे कॉर्नेल है, जैसे और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने अपने तलबा को अपनी वेबसाइट के ऊपर एडवाइजरीज जो हैं वो जारी कर दी हैं, उनको ख़बरदार कर दिया है कि आप गो के, अभी आपको मालूम ही है कि सर्दियों की छुट्टियों की आमद है, क्रिसमस की भी आमद है, एक माहौल बन रहा है कि पेपर ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद लोग बाहर जाते हैं, कई लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स जो है वो अपने मुल्क वापस जाते हैं और वो फिर अपनी फैमिली से मिलजुल के वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो है वो क्लियर कट जो है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को बता दिया है कि अगर आप वापस जाएंगे
تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے 20 جنوری سے پہلے امریکہ کی سرزمین پر واپس آ جانا ہے، کیونکہ جب ٹرمپ آئیں گے تو ان چیزوں پہ اب کوئی بحام نہیں رہا، کوئی ایسی کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ دو رائے نہیں ہے۔ وہ جب آئیں گے تو وہ لازمی طور پر یہ کام کریں گے، اور جب معلوم ہو کہ وہ یہ کام کریں گے اور آپ کو بارڈر کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، آپ کو مختلف جہاں سے بھی انٹریز ہیں آپ کی، وہاں سے طویل اور لینتھی پروسیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو داخل نہ ہونے دیا جائے اور وہیں سے ڈپورٹ کر دیا جائے۔ تو اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے آپ نے 20 جنوری سے پہلے اگر آپ باہر گئے تو واپس تشریف لے کے آنا ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو تو یہاں تک بھی بتایا گیا کہ آپ باہر کا سفر اس وقت کریں ہی نہ جب تک آپ کی تعلیمی سرگرمیاں جاری ہیں امریکہ کے اندر، تاکہ آپ کو کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی تکلیف جو ہے وہ فیس نہ کرنی پڑے۔ امریکہ اور انڈیا اور چائنا کے حوالے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کچھ نئی پالیسیز بھی ہیں کہ جو سامنے آ سکتی ہیں، اور یہ جو میں ریڈی کا ذکر کر رہا تھا یہ مجھے یاد آیا کہ سپٹمبر میں انہوں نے کہا تھا، اور کوٹ ان کوٹ کہ سیل آر بارڈر اینڈ برنگ بیک دی ٹریول بین، یہ ٹرمپ کا جملہ تھا، اور اس کے اوپر وہ کاربند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوں گے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انڈیا اور چائنا ہوں گے، اور ان کے جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جو 1.1 ملین میں، تو ہاف سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انڈین اور چائنیز ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے، چائنا کے ساتھ ویسے بھی امریکہ کی رائیولری چل رہی ہے، لیکن انڈیا بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پسے گا یا پس رہا ہے۔ اور بہت سارے مواقع ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کے ساتھ دوسرے کو بھی خام خواہ رگڑا لگ جاتا ہے، تو یہ والی چیز ہو سکتی ہے پاسبلی۔ تو دیکھتے ہیں ٹرمپ کیا کرتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے ایک بڑا خوش آئند اعلان کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو جب وہ پڑھ کے فارغ التحصیل ہوں، جب وہ ڈگریاں لیں تو ساتھ ہی گرین کارڈ مل جائے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی ہے کہ وہ اس کے اوپر بہت سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو ٹریول ریسٹرکشنز جو ہیں وہ لگا دیں گے، مختلف ممالک پر پابندیاں ہوں گی، ان کے شہریوں کی امریکہ داخل ہونے پر پابندیاں ہوں گی، اور یہ ماس ڈیپورٹیشن کی جو کیمپین ہے، ان کی جو موومنٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں۔ میں آپ کو گاہے بگاہے آگاہ رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔